आखिर वाक्य से थोड़ा सा थक के बैठा हूँ, इतना एक्टिव हुआ ना, इससे होता नहीं कि काम की। नमस्ते जी, मेरा नाम धर्मवीर है, मैं गाँव कामला जिला धर्मवीर है। आप कौन सा सही नाम डायरेक्ट क्या है आज की डेट में? आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं किसान धर्मवीर कामला करके, आपको सारे मेरे बारे में पता लग जाएगा। एक बच्चा निकाल लेगा धर्मवीर ना, अभी स्टोरी और एक ऐसे एक कोई प्रेस रिलीज होना आएगा आज का, बस यही इतना प्रेस रिलीज है कि मीटिंग हुई, मीटिंग में लोग आए हुए, एक प्रेस रिलीज दे दो। ये आप जो बोल रहे हैं खाली नहीं कि बोलती इसे भाषा निकालो, कोई बात नहीं है। हाँ, मैं गाँव दामला में पैदा हुआ और मेरे एक फार्मर रहे, छोटे किसान रहे, उन्होंने गाड़ी जब मैं पैदा हुआ तो आटा चक्की और गन्ने की चक्की लगाई थी जिससे गुड़ बनाते थे। मैं बड़ा हुआ थोड़ा, जब मैं गाँव में बच्चों के साथ स्टार्ट करता था तो मेरी माता जी ने मुझे मतलब 5 साल में 6 साल का जब वापस स्कूल में दाखिल कर दिया। जब मैं स्कूल में गया, जो मेरे टीचर थी जो वर्णमाला पढ़ाती हैं, वो मैं 6 महीने तक तो सीख ही नहीं पाया। मैं अपने मामा जी के साथ खेत में अपना कैदा लेके गया और वहां पर जाकर के मैं मतलब दोपहर बाद में ही मैं पूरी वर्णमाला सीख गया। उस पहले दिन 6 महीने बाद आवाज से मैं समझ गया, एकदम उसी दिन समझ गया, जबकि मैं 6 महीने कुछ भी सीख पाया और मैं गिनती भी सीख गया। क्या एकदम दिमाग में आया। अगर स्कूल में गया तो मेरी जो टीचर शर्मा जी थी चक्कर में पड़ गई, क्या हो रहा है ये सबसे बोलने पीछे बैठने वाला जो बोलता ही था कभी कि आज ये पूरा कायदा पढ़ रहा है, देख देख के पढ़ रहा है। सर 1 मिनट ना, हमें लगता है खाली आपका ब्रीफिंग था, आपका पूरा लेक्चर कराएंगे छात्रों के सामने हम लोग। अभी जो हमारे उपलब्धियां हैं उसी को गाइड करना है। तो सर मशीनें लगभग 1000 मशीनें जा चुकी हैं आपकी मशीन क्या क्या काम करती है? थोड़ा सा और बता दो। ऐसे बड़ा स्कूल में गया, मैं 6वीं में 2 बार फेल हुआ, 9th में 1 बार फेल हुआ, मैथ्स में 2 बार फेल हुआ। ये मेरा जीवन मेरा, और मैं स्कूल में साइंस के बारे में पढ़ता रहता था और मैंने कहीं ऐसे छोटे छोटे आविष्कार किए। मैंने इमरजेंसी लाइट बनाई। अरे वाह, भाई जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो लाइट चली जाएगी, क्या होगा? लालटेन का जमाना था, टॉर्च का जमाना था। इमरजेंसी लाइट मैंने मतलब 8वीं कक्षा में 9th में बना दी थी। और मैंने बोरवेल डिगिंग मशीन मैंने 6वीं कक्षा में स्केच बना दिया था। ऐसे अब एक किसान मेरी जो ना मदर बीमार हो गई, जब मैं कॉलेज में एडमिशन किया सिस्टर बीमार हो गई और फिर मैंने कैंटीन में बैठ करके जब मैं चाय पी रहा था सोचा कि भाई अब पढ़ाई पढ़ूं। पहले मदर का इलाज सिस्टर जरूरी है। ऐसे करके मैं थोड़ी छोड़ दिया, मैंने 11वीं कक्षा में से, और मैं मदर का इलाज कराने लगा। फटाफट इधर उधर कॉलेज भागा और करनाल में मदर की दिन एक्सपायर हो गई। तुरंत माता जी ने कुछ बात की थी शादी की, तो मैंने शादी करा दी और उसके बाद भी श्रीमती जी बोली थी बहन बीमार को ठीक कराओ। ऐसे मैं मतलब 8 महीने तक मैं कभी CMC लुधियाना, चंडीगढ़, PGI में मैंने उसको ठीक करा, हार्ट ऑपरेशन हुआ। लेकिन ये पैसा कलेक्शन जो था इलाज में तो देनदारी हो गई। और जब मैं वापस ठीक हुई घर पे आया तो सिस्टर बीमार तो ठीक हो गई और श्रीमती जी ने बेटी को जन्म दिया 24 दिसंबर को मतलब 86 में। सब मेरे पास देनदारी थी, लोग पैसे मांग रहे थे, तो मेरी बेटी के बाद अनबन हुआ थोड़ा और मैं टिफिन लेके मैं दिल्ली चला गया। सर्दी थी, कुछ नहीं था मेरे पास। वो सर्दी थी, आपको पता है दिसंबर में 27 दिसंबर को इतनी शीत लहर, वहां पर मैं पहले बार देखा ISB की पूरी आवाज। वहां से मैंने सुबह रिक्शा किराए पे ली, पहले रिक्शा, और मैंने वहां पर सर्टिफिकेट मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे और रिक्शा चलानी शुरू की। वहां मैंने देखा जड़ी बूटी की मंडी, इसमें छोटी छोटी जड़ें वो तोले में बिकती है, मतलब 10 ग्राम वो जड़ी बूटी और वो मतलब 10 ग्राम और उसके रेट 70-80 रुपये 100 रुपये तक। तो मैंने सोचा किसान गाँव से आया, हिंदू में पूरी बैलगाड़ी लोड कर दूंगा, होनी चाहिए कौन सी जड़ी बूटी है, इनको सच जरूरी है एनालिसिस क्या है, जब जमीन में उगती है, रूट्स है, फ्लावर्स है। ऐसे वही पर मैंने देखा मतलब गुआवा जैम एक बढ़िया डिब्बी में मेड इन पेरू, स्ट्रॉबेरी जैम मेड इन हॉलैंड। अरे तो खेती की चीजें, खेती बाड़ी का सारा। एस्पैरागस देखा मैंने, एस्पैरागस होते हैं स्पाइक 400 रुपये किलो, इनको उगा लेंगे हम लोग। अचानक एक होता है, मैं गाँव आता हूँ, उसके बाद में
तिवाड़ी में पढ़ता हूँ और मैंने गांव में टमाटर शुरू किया हाइब्रिड, और पूरे जिले के लोग मेरे टमाटर देखने आए। और तब से मैं उस टाइम पे मैंने 60,000 का टमाटर बेचा, और बड़े बड़े अधिकारी मेरे को अवार्ड दिया जिले के डिप्टी कमिश्नर ने। मैं बड़ा आ गया और मैंने फिर मशरूम का कल्टीवेशन शुरू किया, स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन शुरू किया। फिर मैं वापस सप्रे करता था जब पेट से, तो मैंने देखा मैंने पेट में बैंगन के फील्ड में मैंने जब अपनी से बनाई हुई स्प्रे मशीन, उसमें टेप रोड की मोटर और 3 सैल उसमें टॉर्च वाले, और टेप रोड की मोटर पे ग्लूकोज की बोतल से ड्रॉप से डाला और पीछे की उसमें लगाई हुई और स्प्रे कर दिया। वहां पर चिड़िया भी मर गई, तसल्ली मर गई, सांप मर गया, और जो माइस मरे वो तो करोड़ों में मरे। मैंने सोचा मैं ये माइस मारने फोड़, और मैं दूसरी खेती में टर्न किया। मैं जड़ी बूटियों में एंट्री कर ली मैंने 96 में, 99 में मैं जड़ी बूटियों पे आ गया। मेरे खेत देखने के लिए डिप्टी कमिश्नर आया, फॉरेस्ट के वहां से चीफ कंजर्वेटर आए चंडीगढ़ से, जड़ी बूटियां देख रहे हैं। और फिर मैं इधर आ गया, आपके यहाँ बनारस के पास गाजीपुर पड़ता है 96 में। यहाँ पर मैंने देखी यहाँ के किसान थे, जब मैंने राय बहादुर साहब जी जो मतलब अच्छे यहाँ के पास आउट एग्रीकल्चर से, और उन्होंने वहाँ पर सफेद मुसरी लगाया हुआ है मोहम्मदाबाद से साइड में। उधर कोई MLA साहब जी का मर्डर हो गया उन दिनों में, गर्मियों के दिन थे। तो वहाँ से सफेद मुसरी ली, मैंने अपने गाँव में जाकर खेती की। उसके साथ में वहाँ पर शर्मा जी है, राजेश कुमार शर्मा जी गाजीपुर में गदरी घाट पे, उनके खेतों में मैंने जाकर के देखा, उन्होंने ट्रैक्टर की खेती की हुई है। कल लेक्चर का अभी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कल के प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अभी खाली हम एक ना आपका ब्रीफिंग करा करके कल का लेक्चर है आपका कार्यक्रम का पूरा, उसमें अच्छा रहेगा, सारे बच्चे रहेंगे। यहाँ से जड़ी बूटियों ज्ञान प्राप्त करके गंगा जी में मतलब कई घंटे बैठ करके सीपियां कैसी होती हैं, सीपियां निकलती है, यहाँ को देखा सारा, काफी जानकारी। गाँव गया, जड़ी बूटियों खेती शुरू करी, वहाँ पहचान बनी मेरी। वहां से हमारा किसानों का टूर अजमेर पुष्कर चला जाए, पुष्कर वहां क्या देखा, पहले हमने तो कद्दूकस कर रही हैं, उसके हाथ छिल जाते हैं गोली आते हैं। तो मैंने सोची क्यों ना मैं मशीन बना दूंगा जो आपने को कद्दूकस कर देगी, तो ये नहीं टूटेगा। ये कल मशीन ले जाएंगे आप, एक जो मशीन है किया है अभी सर आप ऐसे कल मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। हाँ, तो ऐसी मशीन बनी जिसमें हम आमले को कद्दूकस करते हैं, अनार का बीज तोड़ती, सीताफल का बीज तोड़ती, 1 घंटे में 200 किलो उनका जूस, जैम, चटनी बना देती है। आप 100 तरह की चटनी बना सकते हो उस मशीन में, 100 तरह से चटनी जितनी भी चटनी आपके पास होती है सभी चटनियां बना दीजिए, लोग चाटते रह जाएंगे। चटनी का यहाँ बड़ा प्रभाव है, मैंने देखा है टमाटर की चटनी खाते हैं लोग आलू के साथ में मिक्स करके, टमाटर के आप 20 तरह की चटनी बनाइए। मैं बोल रहा हूँ अदरक मिर्ची के साथ में आप मिर्ची का बड़ा हुआ बेस्ट चटनियां बनाइए, बेस्ट नमक बनाइए आप उस मशीन से, उसमें आप दूध डालिए, खोया बनाइए, उसमें गाजर छीलिए, गाजर का हलवा बनाइए, चीनी बनाएगी, घी से मक्खन से घी निकालेगी, घी मतलब दही से मक्खन और मक्खन से घी निकालेगी, दूध का पानी अलग करेगी, खोया बनाएगी, उसमें गार्लिक डालेगी तो ब्लैक गार्लिक बना देगी। ब्लैक गार्लिक आज के डेट में 3000 रुपये किलो आपको मालूम है। ब्लैक गार्लिक पेस्ट बनाइए, उस गार्लिक को छील देगी, आलू को छील देगी, कच्चे आम को छील देगी। एक ही मशीन में गुलाब जल बनाइए, एलोवेरा जूस जेल बनाइए। इसमें मुझे NIF ने नेशनल यूनिट फाउंडेशन ने मुझे दिया पैनल में, प्रतिभा पाटिल से मुझे 25,000 की सम्मान राशि मिली 2009 में। राष्ट्रपति जी से मैं 5 लाख की पुरस्कार राशि मिली 2013 में, 5 लाख के साथ में मेरी टेक्नोलॉजी को अफ्रीका में ट्रांसफर किया गया। वहां पर मैंगो के ऊपर वो लोग पैशन फ्रूट्स और पे काफी जानकारियां हमारे ठीक है अच्छा लगा। और दिल में भी होगी जो काम
मशीन बनी, वो मशीन की उपयोगिता क्या है और कैसे सोचा आपने, 3 बार साइकिल और करना है और घंटे नहीं। इसके बाद में लोग और आगे देखेंगे ना, ये आप मार्गदर्शक हैं, आपने मार्ग सुना है, आपको मतलब रिक्शा चलाने से लेकर राष्ट्रपति अवार्ड है और फूड प्रोसेसिंग मशीन 1000। हाँ, पहले पूरा करना है। इसमें आप जीरे का तेल, धनिया का तेल